दोस्तों, जैसे कि बुखार आता है तो बुखार के साथ साथ आपको उल्टी, प्यास, सिर दर्द, शरीर में जलन या हाथ पैरों में जलन होने लगती है। तो ऐसे में हम कौन सी औषधि का यूज करें जो जल्दी से हमें आराम मिल जाए? तो एक ऐसी ही औषधि है जो आपके घर के अगल बगल बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और उस औषधि के परिचय, उसके गुणधर्म, उसके फायदे और उसके बचाव के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वो औषधि है पित्त पापड़ा, जो बुखार के उतारने के लिए और शरीर की जो गर्मी है उसको शांत करने के लिए इस वनस्पति का जो उल्लेख चरक संहिता में बताया गया है। और वैद्य लोग तो इसका यूज काफ़ी मात्रा में करते हैं, और ये वनस्पति आपको जो पंसारी होते हैं या जड़ी बूटी के विक्रेता होते हैं उनके यहाँ भी ये आसानी से मिल जाती है। परंतु आप गांव के लोग हैं या खेती बाड़ी करते हैं तो आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप इस वनस्पति को पहचान लें। इस वनस्पति को पित्त पापड़ा या गजर्रा घास बोलते हैं। गजर्रा घास इसलिए बोलते हैं, इसके पत्ते कुछ गाजर की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको गजर्रा घास या गाजरी घास के नाम से जानते हैं। और इसका जो वर्टिकल नाम है फ्यूरीमेरिया इंडिका है। तो इसकी पहचान किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। इसके जो फूल हैं ये पिंक कलर के होते हैं, और इसमें काले काले रंग के थोड़े से आभा लिप्त हुए हैं, और ये देखने में थोड़ी सी धनिया या गाजर की तरह दिखती है, और इसकी जड़ें भी पतली पतली सी होती है। तो इस प्रकार आप इसकी बड़ा आसानी से पहचान कर सकते हैं। गुणधर्म की बात करें तो ये स्वाद में कड़वी होती है, तीव्र होती है, लघु होती है, और जो इसकी तासीर है वो ठंडी है। तो इस वनस्पति का उपयोग लीवर और किडनी संस्थान पे सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसको शरीर में किसी भी प्रकार की गर्मी हो, हीट हो, उसको ये शांत करने के लिए इस पित्त पापड़ा का उपयोग किया जाता है। जैसे इसका नाम है पित्त पापड़ा, शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने का काम ये करती है। ये शरीर में वो पित्त और कफ का ये नाश करती है, और वात को ये बढ़ा देती है। तो जो वात वाले लोग हैं वो इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में ना करें, करते हैं तो किसी वैद्य अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। अगर आपको गर्मी के कारण अगर बुखार आने के बाद सिर में दर्द होता है तो आप इस वनस्पति का यूज करीब 15 ml की मात्रा में, अगर ताज़ी है तो इसका रस निकाल लें, अगर ताज़ी नहीं है तो सूखी हुई है तो आप इसको पानी में भिगो कर रख दें 1 कप, और सुबह छान कर इसको पी जाएं। तो आपके शरीर में जो पित्त की मात्रा है उसको ये मूत्र के सहारे ये बाहर निकाल देती है, क्योंकि ये मूत्रवर्धक होती है, कृमिनाशक होती है, मल रोधक भी होती है, और ज्वर या बुखार को उतारने में ये सबसे सर्वोत्तम औषधि है। तो इस प्रकार ये शरीर से जो पित्त की मात्रा है उसको निकाल देगी, और आपके सिर दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। शरीर में बुखार, टाइफाइड या मलेरिया जैसे जितने भी रोग हैं उसमें इस वनस्पति का यूज कुटकी चिरायता के साथ आप करते हैं तो आपको पुराने से पुराना बुखार भी उतर जाता है। इसी प्रकार स्किन प्रॉब्लम में अगर रेड रैशेस हो जाते हैं, खुजली होती है, तो आप इनके पत्तों को पीसकर वहाँ लेप करें तो वहाँ की खुजलाहट में तुरंत आराम मिलेगा। और आपके हाथ पैरों में अगर कहीं भी जलन होती है, वार्निंग होती है, तो आप इनके पत्तों को तोड़ लें और सिल पे पीस लें। पीसने के बाद वहाँ आप पेस्ट कर दें तो वहाँ की जलन भी शांत हो जाती है। अगर पित्त वाले रोग हैं उसमें इस वनस्पति का यूज किया जाता है। ऐसे ही आपको कमला या पीलिया है, पीलिया में भी आप इसका उपयोग रस या इसके हिमपात का आप मिश्री के साथ सेवन करें तो आपके जो पीलिया है उसमें भी लाभ होता है। पेट के कीड़े जो पड़ जाते हैं, कृमि, उनको भी नाश करने के लिए इस वनस्पति का यूज आप विंडांग चूर्ण के साथ सेवन करें तो आपके पेट के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार इस वनस्पति का यूज उल्टी में सबसे अच्छा है। आपको उल्टी होती है, खून की उल्टी होती है या पित्त की उल्टी होती है, तो आप इस वनस्पति का रस निकाल लें करीब 10 ml की मात्रा में और आप पिला दें तो आपकी उल्टी में तुरंत आराम होगा, उल्टी रुक जाती है। ये तो हम किसान लोगों की दुर्भाग्य की बात है कि इस वनस्पतियों को हम उखाड़ कर फेंक देते हैं, और इनकी पहचान ना होने के कारण, इनके औषधीय गुण हमें पता ना होने के कारण हम इसका यूज नहीं कर पाते। थोड़ी सी शरीर में जलन होती है, उल्टी होती है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप इन वनस्पतियों को जानें और पहचानें, इनके गुणधर्म के बारे में, इनका संरक्षण करें और इनका यूज करें। ये इनका यूज आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। आप कहीं भी सफ़र में जाते हैं और आपको उल्टी होने लगती है, खूनी उल्टी होने लगती है, तो आप इसके
जो है रस निकाल लें और इसका सेवन करें, आपको उल्टी तत्काल बंद हो जाती है। तो सूजन को दूर करने के लिए भी आप इस वनस्पति का यूज पुनर्नवा और भूमि आंवला के साथ यूज करें तो आपकी पेशाब खुल के आएगी। इसमें आप थोड़ा सा गोखरू भी मिला सकते हैं तो आपकी जो पेशाब खुल के आएगी, आपके शरीर की सूजन सारी निकल जाती है। क्योंकि ये जो है पित्त पापड़ा शरीर में गर्मी जो होती है उसको पसीने के द्वारा बाहर निकाल देता है। इसके कारण आपको टाइफाइड, मलेरिया या जो भी शरीर में बुखार है उसको उतारने में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार इस पित्त पापड़ा का यूज वैद्य लोग अपने विवेक अनुसार अलग अलग बीमारियों में करते हैं। ये पित्त शमक होती है। तो जैसे कि हमने बताया, आप इस वनस्पति का यूज कौन सी बीमारी में करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि वो जानकारी हम आगे आने वाली वीडियो में शेयर करें ताकि उसको लोग और भी फायदा उठा सकें। तो इस पित्त पापड़ा के हम कुछ सावधानियों के बारे में बात कर लें। इस पित्त पापड़ा का जो असर है ज़्यादातर आपके हार्ट, तिल्ली और किडनी संस्थान पे अगर ज़्यादा मात्रा में आप करते हैं तो ये नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा, ये पित्त शमक है, जो कफ, ये जो ठंडे तासीर वाले लोग हैं, ये वात प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, वो लोग भी इस वनस्पति का यूज ना करें। छोटे बच्चों को इसका यूज ना करवाएं। जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी इस वनस्पति का यूज ना करवाएं। और इसका यूज आप इसके पाउडर का यूज आप 6 ग्राम की मात्रा में कर सकते हैं और इसका रस या क्वाथ आप 20 ml की मात्रा में कर सकते हैं। आप किसी विशेष बीमारी में इसका यूज करना चाहते हैं तो जड़ी बूटी जानकारी या वैद्य की निगरानी या मार्गदर्शन के अनुसार इसका यूज आप कर सकते हैं। इस वनस्पति को आप गमले में भी लगा सकते हैं। ये सीजली जड़ी बूटी होती है क्योंकि ये करीब मई के बाद ये सूख जाएगी, फिर ये समाप्त हो जाएगी। ये सीजनली है तो आप इसको गमले में जो गमला होते हैं उसमें भी लगा के रख सकते हैं। देखने में इसके फूल काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार आप इस वनस्पति को जानें, इसके फायदे उठाएं। इस पित्त पापड़ा की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।